हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल सुशांत चस्पाइस में। आज का टॉपिक है हमारा एनालिसिस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स पोजीशन। और इसी के साथ हमारा जो ऑनगोइंग चैप्टर भी चल रहा था पोजीशनल सेक्रीफाइस का, उसी को मर्ज भी कर रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन है। देखिए, ब्लैक टू प्ले है ये पोजीशन जो है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पोजीशनल सेक्रीफाइस होता क्या है। मैंने लास्ट जो पोजीशनल सेक्रीफाइस का लेसन था उसमें बताया था नॉर्मल सेक्रीफाइस और इसमें फ़र्क ये होता है कि पोजीशनल सेक में आउटराइट फोर्स्ड विन नहीं होता है। मटेरियल के लिए कुछ स्पेसिफिक कंपनसेशन होता है, एक्टिव पीसेस होना या लॉन्ग टर्म में कोई अपोनेंट के पास वीकनेस होना, या इस केस में जैसे आप देख सकते हो C4 का पास्ट पॉन है, ऐसा कुछ। अच्छा, और सेक्रीफाइस के बारे में मेनली सोचना कब चाहिए, तो इसके दो तीन तरीके हैं जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं अब तो सेक्रीफाइस करना चाहिए या अब तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो दोनों थोड़े अलग अलग केस बनते हैं। जैसे इसमें देखिए, ब्लैक प्लेयर ने क्या देखा कि क्वीन अभी अटैक्ड है। देखिए नाइट B5 का इस क्वीन पर अटैक कर रही है और इस क्वीन के पास देखिए अच्छा ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल अगर क्वीन C8 करे तो अब देखो रूक टेक C6 होगा और क्वीन टेक C6 को नाइट C7 फोर्क हो जाएगा, यानी ये पोजीशन थोड़ा खराब हो रहा है। ब्लैक को ये पोजीशन पसंद नहीं आया। FE से स्ट्रक्चर खराब होता था तो FE6 भी उसने रिजेक्ट किया। ऊपर से ND6 भी देखो आप आ रहा है रूकी 6 होने के बाद। तो ये जो पोजीशन है ब्लैक को पसंद नहीं आया। सेकेंड, उसने देखा अगर रूक B6 करे तो देखिए जस्ट नाइट C7, यहाँ पे आउटराइट कोई विनिंग कॉम्बिनेशन दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर देखो आप रूक इनटू A4 को BB6 ले लेगा। तो कई बार क्या होता है कि कोई ऑप्शन अच्छा नहीं मिले तो प्लेयर सेक्रीफाइस के बारे में सोचता है। और दूसरा क्या है, जब ओपोनेंट का इनिशिएटिव है, जो ओपोनेंट चाह रहा है, हम उसका जो नेचर ऑफ प्ले है उसके ऑपोजिट कर दे, यानी कि सेक्रीफाइस देने के बाद ओपोनेंट को अब सडनली डिफेंड करना पड़ेगा। तो हम जो है साइकोलॉजी को भी यूज़ कर रहे हैं कि जो अटैकर था अब कुछ देर के लिए अचानक डिफेंडर बनेगा, तो उसका टास्क ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। देखिए इसी वजह से यहाँ पे ब्लैक ने मूव फाइंड किया QB6। अभी काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं अरे ऐसे ही दे दे क्या, रूक क्वीन फॉर रूक एंड बिशप। ऑफ कोर्स ऐसे ही नहीं दे सकते, जनरली बहुत ख़राब होता है। चलिए इस पोजीशन को हमें माइंड पे बोर्ड पे रखना था और देखना था क्या चल रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ब्लैक के पास प्लसेस क्या है। एक तो देखिए ये C4 का पास्ट पॉन है। दूसरा, दोनों रूक सब एक्टिव हो गए। थर्ड, आप देख रहे हो बिशप C6 का थ्रेट है जिससे ये पिन यूज होने वाला है। यानी कि इस पॉइंट पे देखिए नाइट C3 हो नहीं रहा है। ये दूसरा बिशप भी बहुत ही स्ट्रांग है इस केस में। और सडनली आप देखो इस नाइट का पावर भी ज़्यादा लग रहा है। यानी क्वीन सैक देने के बाद ब्लैक के लगभग सारे पीसेस का जो एक्टिविटी है वो बढ़ चुका है। तो क्या हम सिर्फ इतने पे ही सेक्रीफाइस दे सकते हैं? इस पोजीशन में तो मैं ऐसे कहूँगा दे सकते हैं, क्योंकि आप सीधा देख सकते हो रूक C6 फॉलोड बाय C4, ये भी बहुत पावरफुल है। नाइट देखिए F4 पर आ रहा है, किसी पॉइंट पे E3 होगा, यानी इनिशिएटिव तो ये बहुत ही ज़्यादा लग रहा है ब्लैक का। अब आप देखिए दोनों बिशप्स कैसे पावरफुल बनेंगे। रूक टेक्स A4, क्वीन टेक्स A4, रूक B1 चेक। क्वीन जो बैक रैंक की डिफेंडर थी उसको हमने हटा दिया। किंग H2 फोर्स्ड, BE5 चेक। देखिए कैसे मूव फोर्स्ड हो रहे हैं। G3 फोर्स्ड, F4 तो आउटराइट ब्लंडर है। F4 को देखिए होगा E टेक्स F3 N% और सब कुछ गया, रूक भी हैंगिंग है। तो G3 को आया गुड मूव E3। काफ़ी लोग सोचेंगे कि यहीं पे गेम ओवर है, क्योंकि देखिए एकदम डिसिसिव थ्रेट है रूक H1 मेट। ऑफकोर्स अब वाइट ने स्टार्ट किया अपना सेक्रीफाइस, तो वाइट ने खेला देखिए F3। पहले इस बिशप को हटा रहे B7 से, हम देखेंगे रीज़न क्या है। बिशप F3 और अब आया देखिए क्वीन E8 चेक। अब पोजीशन में थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, किंग को तो देखिए G7 जाना पड़ेगा क्योंकि F7 अटैक्ड है। तो अगर किंग H7 करे तो ऑफकोर्स ब्लंडर है। क्वीन इंटू F7 चेक, और देखिए अब ये बिशप चला गया तो वाइट विनिंग हो जाएगा। तो के G7, और यहाँ पर जो मूव देखना ज़रूरी था वो है नाइट E6 चेक। कई बार क्या होता है ऐसा चेक मिस करने से जो गेम लगता है विनिंग है लास्ट में लॉस हो जाता है। जैसे आप देखो फॉर एग्जांपल FE ब्लंडर है यहाँ पर। FE को क्वीन चेक, किंग H6, क्वीन चेक,
के G5 और देखिए बिशप चला गया। अब बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, H4 चेक, ओके, और E3 भी हैंगिंग है, तो ये पोजीशन विनिंग से लूजिंग हो जाएगा। ऑफ कोर्स ब्लैक ने खेला किंग F6। अब चेक्स के ऑप्शंस रिड्यूस हो गए। क्वीन D8 चेक को KE6 बिल्कुल गेम की तरह होगा, तो व्हाइट ने पहले रुक G2 खेला। नाइट F2, नाइट को हटाना फोर्स। अब देखिए रुक H1 मेट होने वाला है, तो यहाँ पर आया देखिए क्यू D8 चेक, किंग टेक C6, और ये लाइन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्वीन E8 चेक। अब किंग F6, ताकि अगर क्वीन D8 करे यहाँ पर तो देखिए KG7 के बाद नो चेक पोजीशन है, तो क्वीन H8 चेक, किंग F5। अब बस ओनली चेक्स है, जी पॉन तो हिल नहीं रहा है, देखिए आप पिन में है जी पॉन इस बिशप से, तो क्वीन C8 चेक, किंग G5, और अब देखिए किंग सक्सेसफुली हट जाएगा अंदर, तो क्वीन D8 चेक, किंग H6। आप देख सकते हो सारे चेक्स खत्म है, और यहाँ पर व्हाइट ने खेला रुक G1, इसको हो गया फोर्स मेट। आप देखो मेट इन 4 है, नाइट G4 चेक, HG, रुक B2 चेक, किंग H3, BG4 और HG4 दोनों विनिंग है, KH4, रुक H2 मेट। तो गेम में जो है रुक B2 चेक पर इस जगह पर जो है वाइट प्लेयर ने रिजाइन किया था। तो आपने देखा जो स्टार्टिंग में पोजीशन इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा था और ऐसे लग रहा था कि कोई इसमें सेक्रीफाइस होना बन नहीं रहा है, कितना स्मूथली ब्लैक प्लेयर ने उसको कन्वर्ट कर लिया। तो इस लेसन के पीछे यही आइडिया है कि मास्टर्स कॉम्प्लेक्स पोजीशन को कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, और साथ ही में हमने देखा पोजिशनल सेक्रीफाइस कब और कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इस लेसन में से कुछ सीखने मिला होगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।